बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक। मोटापा क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इसकी मैनेजमेंट क्या की जाए और इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो आज का हमारा मौजू मोटापा है कि मोटापा क्यों होता है। मोटापा दरअसल हम जब अपने जिस्म की देखभाल सही तरीके से नहीं करेंगे, खुराक का जो है वो ऐसी खुराकों का इस्तेमाल करेंगे जिनके अंदर चिकनाई तरी बहुत ज़्यादा होगी, आलू का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, घी वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, यानी ऐसी चीज़ें जिनके अंदर चिकनाई बहुत ज़्यादा हो, तो फिर जो है जिस्म मोटापे की तरफ जो है चला जाता है। इसी तरह जब आप वर्जिश नहीं करेंगे, यानी आप जिस्म आपने जो है खाया और फिर आप लेट गए और सारा दिन आप लेटे रहते हैं, या फिर जो है वो बैठकर काम करते हैं, यानी चर्बी वाली चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं, यानी ऐसी खुराकों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जो कि चर्बी बढ़ाती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ मिठाइयों का इस्तेमाल, जब आप बेजा मिठाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, बेकरी की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और एक्सरसाइज़ आप नहीं करेंगे, और इसके अलावा जो है आप जब मतलब सारा दिन आप जब सोते रहते हैं या बहुत ज़्यादा आप सोते रहते हैं और आपका काम जो है वो बहुत बैठने का है और आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, आप ओवर ईटिंग करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी कि आप सारा दिन जो है वो बार बार आप खा रहे होते हैं और फिर आप एक्सरसाइज़ भी नहीं करते, यानी उतनी मेहनत आप नहीं करते जितना आप खाते हैं, तो फिर जिस्म के अंदर जो है वो चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है, चिकनाई बढ़ना शुरू हो जाती है। या इसकी और भी वजूहत ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पर, जैसे कि मेंसेस जो है वो वक्त पर ना हो, या उनमें कोई मसला हो गया हो, तो उसकी वजह से जो है वो जिस्म मोटा हो जाता है, या हार्मोन का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर सीज़र के बाद अमूमन जो है वो पेट या एब्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आप सीज़र के बाद प्रॉपर जो है वो आप उसकी केयर नहीं करेंगे अपने जिस्म की, तो फिर जिस्म जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पर पेट बढ़ जाता है और फिर कूल्हे बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो जिस्म जो है बदवज़ा सा हो जाता है, यानी आपका जिस्म जो है बेडोल सा हो जाता है। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि जब आप उसकी अपने जिस्म की जो है वो केयर नहीं करेंगे, हिफाजत नहीं करेंगे, यानी जो जिस्म को जो खुराक की जो ज़रूरत है वो आप उसको मुहैया नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी खुराकों का इस्तेमाल करेंगे जो कि जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं या जिस्म के अंदर चर्बी और चिकनाई बढ़ाने का सबब बनती हैं, तो फिर आपका जिस्म जो है वो मोटा होना शुरू हो जाता है। तो जब आप इस तरह की खुराकें इस्तेमाल करेंगे, तो फिर उसके साथ मोटापे के साथ साथ आपका हाई ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके जोड़ों में जो है दर्द शुरू हो जाएगा, आपके घुटने जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, यानी आपके हड्डियों में जो है वो दर्द शुरू हो जाएगा, ख़ास तौर पर घुटनों में जो है वो शदीद दर्द होता है। तो इस तरह, और डायबिटीज़ का आप शिकार होना शुरू हो जाएंगे। तो इस खुराक की बेतदाली की वजह से ख़ास तौर पर जो है वो बच्चे भी आजकल जो है वो इससे बहुत मुतासर हो रहे हैं, यानी उनका जिस्म भी जो है वो मोटापे की तरफ माइल हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि खुराक जो है वो हम ऐसी खुराकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके अंदर जो है वो चिकनाई और घी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तरी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये मसाइल पैदा होते हैं। तो मोटापे से बचा कैसे जाए या इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए, तो उसके लिए यही है कि आपने मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, यानी ऐसी खुराकों का इस्तेमाल करना है जिनमें चिकनाई कम हो, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो और घी वाली चीज़ें जो है कम हो, तली हुई चीज़ें जो है वो कम हो। तो फिर आपका जिस्म जो है, और सब्ज़ियों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यानी खुराक के अंदर आप कच्ची सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खुराक के अंदर जो है वो ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसके अंदर चिकनाई कम से कम हो, और मसाले वाली चीज़ों से एहतियात करें, फ़ास्ट फूड से एहतियात करें, यानी कि ऐसी खुराकों का इस्तेमाल कम करें जिनके अंदर जो है वो चिकनाई ज़्यादा हो। और मिठाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें, यानी कि बेकरी की बनी हुई चीज़ें और मिठाई यानी चीनी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। चावल का इस्तेमाल कम करें। चिकनाई और तरी चीज़ों से जो है वो पाक जब आप खुराक का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जिस्म जो है मोटापे की तरफ नहीं जाएगा। तो उसके साथ एक्सरसाइज़ लाज़मी करें। एक्सरसाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, यानी आप रोज़ाना चहलकदमी करें, और कुछ एक्सरसाइज़ हैं जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रही होंगी। इस तरह की अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो आपका जिस्म जो है वो सडूल रहेगा, यानी कि रस्सी फलांगना बहुत ज़रूरी है, यानी अगर आपको वक्त मिले तो रोज़ाना रस्सी फलांगें और खड़े खड़े जो है वो वॉक करें।
तो अगर आपको बाहर जाने का जो है वो टाइम नहीं है, यानी बाहर किसी जगह पे पार्क वगैरह में जाने की आपको फुर्सत नहीं है, या कहीं आपके करीब इस तरह की पार्क वगैरह नहीं है, तो आप जो है वो घर में खड़े खड़े जो है वो वॉक करें, रस्सी फलांगें, या मुख्तलिफ़ तरह की ये एक्सरसाइज़ हैं जो कि आप लेटे हुए कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ़र्श के ऊपर जो है वो लेट जाएँ और साइकिल की तरह जो है टांगें उठाकर इस तरह साइकिल जो है साइकिल जैसे चलाते हैं, इस तरह जो है आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपका पेट और चर्बी आपके जिस्म में जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और इस तरह आप जो है मुख्तलिफ और ये वीडियोज़ के अंदर मौजूद हैं कि इस तरह की एक्सरसाइज करने से आपका जिस्म जो है वो शेड्यूल रहेगा। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर सुबह की एक्सरसाइज आप लाजमी करें। अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज 5-10 मिनट रोज़ाना आप अगर रूटीन बना लें तो आपका जिस्म जो है वो सारा दिन एक तो एक्टिव रहेगा और दूसरा आपका जिस्म जो है वो शेड्यूल रहेगा। इसी तरह रात के खाने के कम से कम आधे घंटे के बाद आप 5-10 मिनट जो है वो चहलकदमी ज़रूर करें और रूटीन के साथ करें, तो इंशाल्लाह आपका जो मोटापा है वो चंद दिनों के अंदर जो है वो उसमें आप बेहतरी महसूस करेंगे। उसके साथ आप कुछ खुराकें हैं वो भी इस्तेमाल करें, यानी कि जैसे सब्जियों का इस्तेमाल है, सलाद का इस्तेमाल है, वो लाजमी रखें। कप गर्म पानी के अंदर नींबू और नमक डालकर इसका इस्तेमाल करें और ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, तो इससे भी जो है वो आपके जिस्म के अंदर जो है वो काफ़ी मुस्बत नताइज जो है आपको इसके मिलेंगे। होम्योपैथिक के अंदर मोटापे का बहुत बेहतरीन इलाज है। उसकी वजह को तलाश कर अगर उसकी सिम्टम्स के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर मेडिसन दे दी जाएँ तो मोटापा जो है वो दूर हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उसके साथ एक्सरसाइज और ख़ुराक के ऊपर जो है तवज्जो दी जाए तो मोटापा जो है आपका दूर हो जाएगा। तो होम्योपैथिक के अंदर चंद अद्वियात हैं जो कि बहुत बेहतरीन हैं, जो कि इनका बहुत अच्छा काम है मोटापे को दूर करने के लिए। सबसे पहले तो फ़ाइटोला का बेरी है, बहुत अच्छा काम है इसका मोटापे के अंदर। फ्यूकस है, एंटोमक्रोड है, कलकेरिया कार्ब है और ग्रेफाइट्स है। इसके अलावा पल्साटीला है, सीपिया है, एपिस है, कालूट्रापिस है, फेरममेट है। तो ये बहुत सारी होम्योपैथी की अद्वियात हैं। अगर इनको सिम्टम्स के मुताबिक जो है इस्तेमाल किया जाए तो मोटापा जो है वो उससे काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ जाती है। लेकिन शर्त यह है कि उसके साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और ख़ुराक का जो है वो बहुत ज़रूरी है कि यानी ऐसी ख़ुराक इस्तेमाल की जाए जो कि जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हो, और वर्जिश बहुत ज़रूरी है। तो जब आप वर्जिश और ख़ुराक और होम्योपैथी की अद्वियात इस्तेमाल करेंगे तो चंद दिनों के अंदर आप अपने जिस्म को जो है वो जिस्म के अंदर इंतहाई कमी महसूस करेंगे। दूसरा जो है अपने जहन को भी जो है उसकी एक्सरसाइज भी करें। उसकी एक्सरसाइज ये है कि आप अपने जहन के अंदर जो है बार बार ये दोहराएं कि मैं अब दुबला हो रहा हूँ या दुबली हो रही हूँ, अब जो है मोटापा मेरा कम हो रहा है और मैं अपने आप को जो है वज़न मेरा जो है वो कम हो रहा है। तो जब आप बार बार इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, अपने दिमाग को जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक दिमाग आपका जो है वो इसकी तरफ जो है वो वर्क करना शुरू होगा और आपका मोटापा भी जो है वो कम हो जाएगा। यानी जब आप ये जहन में रखेंगे कि आप अद्वियात भी इस्तेमाल कर रहे हैं, खुराक भी इस्तेमाल कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आपके जिस जहन के अंदर होगा कि मैं तो मेरा जिस्म जो है वो वैसे का वैसे ही है और मैं मोटापा कम नहीं हुआ, तो आपका जहन जो है उसी के ऊपर वर्क कर रहा होता है, यानी कि आप मोटे ही होते चले जाते हैं। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अद्वियात भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस्म जो है वो आपका बढ़ रहा है। तो उसके साथ जो है माइंड जो है वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। यानी आप अपने दिमाग को जो है इस तरफ लाएं कि आप जो है मोटापा आपका दूर हो रहा है, आपका वज़न कम हो रहा है, यानी आप अपने आप को जो है अपने दिल के अंदर खुश होना शुरू हो जाएं और अपने आप को जो है ऐसा महसूस करें कि मैं बिल्कुल जो है वो हल्का हो गया हूँ, मेरा वज़न जो है वो कम होना शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह जो है वो चंद दिनों के अंदर और चंद महीनों के अंदर आपका जिस्म जो है वो शेड्यूल होना शुरू हो जाएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।